बहुत समय पहले ब्रह्मांड शांति से रहता था। हर कोने में शांति और संतुलन था और सभी जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। देवता अपने स्वर्गीय निवास में रहते थे। वे अपनी दिव्यता और शक्ति के साथ ब्रह्मांड की रक्षा करते थे। मनुष्य धरती पर रहते थे। सब जगह सद्भाव था। गांवों में लोग खुशी खुशी रहते थे और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध था। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। धीरे धीरे एक अंधेरा छाया फैलने लगा और ब्रह्मांड में तनाव बढ़ने लगा। दानव राजा महिषासुर, जो लालच और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था, उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह अत्यंत शक्तिशाली और भयानक था। उसके पास बहुत शक्ति थी जो उसे एक वरदान से मिली थी। यह वरदान उसे अजेय बना देता था। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता था। उसे किसी देवता या मनुष्य द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने सभी को भयभीत कर दिया था। इस नई शक्ति के साथ महिषासुर और उसकी राक्षस सेना ने पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपाया। उन्होंने हर जगह विनाश और आतंक फैलाया। देवता महिषासुर की शक्ति के सामने असहाय थे। वे उसकी शक्ति के सामने झुक गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके हथियार बेकार थे। उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। उन्हें उनके स्वर्गीय निवास से खदेड़ दिया गया। देवताओं को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दानव राजा के क्रोध के आगे ब्रह्मांड कांप उठा। उसकी क्रूरता ने सभी को हिलाकर रख दिया, फैल गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, जिससे ब्रह्मांड पर काला साया छा गया। देवता, जो कभी पूजनीय और पावरशाली थे, अब निर्वासन में थे। वे राक्षस रेगना के क्रोध से शरण मांगते हुए पृथ्वी पर भटक रहे थे। एक समय जो जीवंत ब्रह्मांड था, वह अब भय और निराशा में डूबा हुआ था। हार्टसूशियन निरंतर भय में जी रहे थे। मोक्ष के लिए उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो रही थीं। प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो गई थी। सृष्टि के सभी को अंधकार निगलने की धमकी दे रहा था। युगों से सावधानी पूर्वक बनाए रखा गया यूनिवर्सीय संतुलन पतन के कगार पर था। ब्रह्मांड, जो कभी जीवन और प्रकाश का प्रतीक था, अब दुख और निराशा का प्रतिध्वनि कक्ष था। अपने सबसे अंधेरे समय में देवताओं ने आशा की एक किरण पकड़ी हुई थी, एक भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी एक दिव्य हस्तक्षेप की बात करती थी, जो उनके संकट को समाप्त कर सकती थी। इसने एक दिव्य हस्तक्षेप की बात कही, एक ऐसी शक्ति जो दानव राजा को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अंधकार को मिटा सकती थी और प्रकाश को पुनः स्थापित कर सकती थी। यह भविष्यवाणी उनका प्रकाश स्तंभ बन गई, जो निराशा की खाई में उनका मार्गदर्शन कर रही थी। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश था जो उन्हें अंधकार से बाहर निकालने का वादा करता था। आशा की इस किरण से प्रेरित होकर देवताओं ने मदद लेने का संकल्प लिया। उन्होंने एकजुट होकर इस संकट का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने त्रिमूर्ति, तीन सबसे शक्तिशाली देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव से संपर्क करने का फैसला किया। इन तीनों देवताओं की शक्ति और ज्ञान ही उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकता था। इन सर्वोच्च देवताओं के संयुक्त प्रयास से ही भविष्यवाणी में बताए गए दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम मिल सकता है। ये एक ऐसा प्रयास था जो सभी देवताओं की एकता और सहयोग पर निर्भर था। देवता कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर शिव के निवास के लिए यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनके दिलों में आशा की किरण थी। वहां वे दिव्य त्रिमूर्ति से अपनी बात कहेंगे, इस उम्मीद में कि वह चिंगारी प्रज्वलित होगी जो ब्रह्मांड से अंधेरे को दूर भगाएगी। यह एक ऐसा क्षण था जो उनके भविष्य को बदल सकता था और वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़े। खंड 4, दिव्य समन्स। भारी मन लेकिन अटूट आशा के साथ गॉडसों ने दिव्य त्रिमूर्ति के साहट से खुद को प्रस्तुत किया। उन्होंने महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया, ब्रह्मांड की दुर्दशा का एक फीरानक चित्र पिक्चरित किया। उन्होंने अपनी हार, अपने निर्वासन और सभी प्राणियों की पीड़ा के बारे में बताया। रचयिता ब्रह्मा ने उदास एक्सप्रेशन से लिसन्ड। पालनहार विष्णु ने चिंता की लहरें रेडिएटिंग की। संडिफीटक शिवा ने डीमन रेगना द्वारा
किए गए अत्याचारों पर नियंत्रित रोष प्रकट किया। दिव्य त्रिमूर्ति द्वारा विचार विमर्श करने पर दिव्य ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। ब्रह्मांड की दुर्दशा उन पर भारी पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि महिषासुर को हराने के लिए किसी अन्य से अलग शक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसी शक्ति जो दिव्य त्रिमूर्ति की संयुक्त शक्ति से पैदा हुई हो। खंड 5 देवी का उदय। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त ऊर्जाओं से एक दीप्तिमान प्रकाश फूटा, जिसने कैलाश पर्वत की चोटी को अपनी दीप्ति से नहलाया। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि उसकी चमक से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। देवताओं ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और उनकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। यह प्रकाश शुद्ध और शक्तिशाली एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, जो बेजोड़ शक्ति और अनुग्रह बिखेर रहा था। यह स्त्री रूप कोई साधारण नहीं था, बल्कि यह देवी दुर्गा का अवतार था, जो अपनी दिव्यता और शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को चमत्कृत कर रही थी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और स्त्री शक्ति के अवतार देवी दुर्गा का उदय हुआ था। उनकी उपस्थिति ने समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार किया। देवी दुर्गा का यह रूप शक्ति और सौंदर्य का अद्वितीय संगम था। उसकी आंखें दिव्य रोष से चमक रही थीं, जो बुराई को मिटाने के लिए दृढ़ थीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, जो किसी भी दुष्ट शक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यह रोष केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए था। उसका रुख एक योद्धा का था, जो उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था, जिसने ब्रह्मांड को निगलने की धमकी दी थी। देवी दुर्गा का यह योद्धा रूप समस्त दुष्ट शक्तियों के लिए एक चेतावनी था कि अब उनका अंत निकट है। दुर्गा, दुर्गा किनारे आकाश में गूंज उठे, क्योंकि देवता आनंदित हो रहे थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ब्रह्मांड सुरक्षित है। देवी दुर्गा के आगमन ने उन्हें नई उम्मीद दी थी। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था। भविष्यवाणी सच हुई थी। देवताओं ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। ब्रह्मांड को अपना रक्षक मिल गया था, एक योद्धा देवी जो दानव राजा का सामना करने के लिए तैयार थी। देवी दुर्गा ने अपने शस्त्र उठाए और दानवों के विनाश के लिए तैयार हो गई। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें विजय केवल सत्य की होनी थी। खंड 6 दुर्गा का दुर्जेय आर्सेनल। शक्ति स्वरूपा दुर्गा केवल एक योद्धा नहीं थी, वह प्रकृति की शक्ति थी। उनका दिव्य शस्त्रागार इसे दर्शाता था। प्रत्येक हथियार उन्हें गॉड्सों द्वारा दिया गया था, जो उनके विश्वास और उनकी शक्ति का प्रमाण था। सन डिफीटक शिवा ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया, जो बुराई का नाश करने की शक्ति से युक्त था। पालनहार विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया, जो किसी भी बाधा को काटने में सक्षम था। रचयिता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमल भेंट किया, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। प्रत्येक देवता ने दुर्गा को एक हथियार प्रदान किया, जो उनके अटूट समर्थन का प्रतीक था। उनका शस्त्रागार दिव्य एकता का प्रतीक, महिषासुर के अत्याचार के खिलाफ ब्रह्मांड की आशा का रिप्रेजेंटेशन करता था।